ठीक है, अब हमारे पास एक और डेटा एनोटेशन है जिसका नाम है डेटा टाइप एनोटेशन, ठीक है, इन एमवीसी। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट समझाने से पहले अगर मैं इसका थोड़ा ओवरव्यू दूं आपको, आपको याद होगा कि हम HTML के अंदर एक फॉर्म के लिए एक इनपुट टैग पढ़ते हैं, सही है, और इनपुट टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं टाइप का, ठीक है। मतलब अगर मुझे कुछ सबमिट बटन चाहिए तो मैं टाइप क्या चूज करता था, सबमिट, ठीक है। अगर मुझे कोई पासवर्ड के लिए टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो मैं क्या करता था, टाइप यूज करता था पासवर्ड, जिससे क्या होता था कि टेक्स्ट बॉक्स में बुलेट्स फॉर्म में हम पासवर्ड स्टोर करवाते थे। फिर अगर मुझे कोई टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होता था खाली, तो मैं टाइप क्या देता था, टेक्स्ट देता था। इसी तरह डेट एंड टाइम, नंबर्स, इस तरह की बहुत सारी हमारे पास क्या थी, टाइप्स थी, ठीक है। वही काम हम यहाँ पे किसके थ्रू कर सकते हैं, डेटा टाइप डेटा एनोटेशन के थ्रू कर सकते हैं। मतलब आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने पासवर्ड की एक टेक्स्ट फील्ड ली थी, लेकिन उसमें पासवर्ड शो हो रहा था। अगर मैं चाह रहा हूं उसका जो पासवर्ड बुलेट फॉर्म में मुझे लेकर आना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, डेटा टाइप की डेटा एनोटेशन यूज करूंगा। फिर इसी तरह अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल कोई डेट एंड टाइम के लिए चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगा, ये डेटा टाइप की डेटा एनोटेशन यूज करूंगा, ठीक है। तो यहां पे देखो ये क्या कह रहा है, यू कैन यूज द डेटा टाइप एनोटेशन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ अ प्रॉपर्टी एट रन टाइम। मतलब कि डेटा टाइप की डेटा एनोटेशन को हम क्यों यूज करते हैं कि भाई देखो मैंने पासवर्ड के लिए एक मॉडल क्लास की प्रॉपर्टी बनाई है, तो मुझे पता है ना कि वो सिर्फ पासवर्ड के लिए ही काम करेगी, तो मैं उसको डेटा टाइप क्या दे दूंगा, पासवर्ड। तो इससे क्या होगा कि वो पासवर्ड फील्ड बन जाएगी, मतलब उसके अंदर जब भी मैं डेटा इंसर्ट करूंगा तो पासवर्ड की फॉर्म में डेटा मुझे नजर आएगा, ठीक है। अब देखो डेटा टाइप और उसकी वैल्यू, अब ये 4 वैल्यूज हैं, 4 के अलावा भी बहुत सारी वैल्यूज है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 4 इनकी वैल्यूज के ऊपर काम करके दिखाता हूं, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो डेटा टाइप है ना, ये टेक्स्ट बॉक्स फॉर के साथ काम नहीं करता, ये काम करता है एडिटर फॉर के साथ। आपको याद होगा एडिटर फॉर हमने पढ़ा था HTML हेल्पर में। मैंने क्या कहा था, एडिटर फॉर हम कब यूज करते हैं, जब हमें किसी स्पेसिफिक डेटा टाइप का डेटा अपने फील्ड में डिस्प्ले करवाना हो, क्योंकि एडिटर फॉर भी एक तरह से क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स ही होता है। मतलब वो जब शो होता है वो भी टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही शो होता है, ठीक है। लेकिन एडिटर फॉर में एक खास बात है कि अगर आपने उसको पासवर्ड दिया तो वो पासवर्ड में तब्दील हो जाएगा, मतलब उसके टेक्स्ट बॉक्स में पासवर्ड मतलब बुलेट शो होंगी। फिर अगर आप एक टेक्स्ट एरिया चाह रहे हो, तो जब आप एडिटर फॉर को अप्लाई करोगे डेटा टाइप की कौन सी वैल्यू, मल्टी लाइन टेक्स्ट, तो वो क्या बन जाएगा, एडिटर फॉर ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट एरिया बन जाएगा। फिर इसी तरह अगर आप चाह रहे हो कि एक टेक्स्ट बॉक्स हो जो कि अपने पास सिर्फ डेट ले सके, तब आप एडिटर फॉर के अंदर डेटा टाइप की वैल्यू क्या दोगे, डेट, और टाइम चाहिए तो आप क्या दोगे, टाइम, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। मैं यहां पे आता हूं। अब देखो सबसे पहले पासवर्ड, ठीक है, तो ये जो हमने पासवर्ड की प्रॉपर्टी थी इसके ऊपर ये जो 3 हमने डेटा एनोटेशन लगाए हैं। अब मैं इसके बाद आता हूं, मैं यहाँ पे यूज करता हूं डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप, और उसके अंदर मैं यहाँ पे डेटा टाइप डॉट पासवर्ड है ना, तो मैं यहाँ पे कहता हूं पासवर्ड, ठीक है। मतलब देखो मैंने ये जो डेटा टाइप अप्लाई की है ये एम्प्लॉय पासवर्ड पे, और डेटा टाइप किस टाइप की रख दी मैंने, पासवर्ड। मतलब अब इसका जो टेक्स्ट बॉक्स होगा वो क्या डिस्प्ले करवाएगा, बुलेट्स डिस्प्ले करवाएगा। लेकिन यहां पे अगर आप देखो इंडेक्स में ये जो व्यू है, इसमें आप पासवर्ड में देखो मैंने क्या यूज किया हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स फॉर, और मैंने क्या कहा था कि डेटा टाइप एडिटर फॉर के साथ यूज होता है, टेक्स्ट बॉक्स फॉर के साथ यूज नहीं होता। तो अगर मैं अभी आपको रन करके दिखाऊं तो आप रिजल्ट देखो, ठीक है। देखो अब मैं आता हूं, मैंने किसके ऊपर अप्लाई किया था, पासवर्ड के ऊपर, ठीक है। तो अभी अगर मैं पासवर्ड लिखूं तो आप रिजल्ट देखो, देखो बुलेट्स फॉर्म में नहीं आ रहा, क्योंकि जो मैंने डेटा टाइप अप्लाई किया वो किसके ऊपर अप्लाई किया, टेक्स्ट बॉक्स फॉर के HTML हेल्पर के ऊपर अप्लाई किया। मैंने क्या कहा, टेक्स्ट बॉक्स फॉर पे नहीं, एडिटर फॉर जब मैं HTML हेल्पर अप्लाई करूंगा तब वो डेटा टाइप पासवर्ड वाली अप्लाई होगी, ठीक है। तो देखो मैं यहां पे आके स्टॉप करता हूं, ठीक है। अब देखो ये EMP पासवर्ड है ना, मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स फॉर की जगह क्या दे देता हूं, एडिटर फॉर दे देता हूं, ठीक है। और अब रन करता हूं तो आप रिजल्ट देखो, ठीक है। अब देखो मैं यहां पे आता हूं, अब देखो मसला क्या हुआ, पासवर्ड वाला देखो, पासवर्ड वाले में भी क्या मसला हुआ है,
जो मैंने बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई की हुई थी ना टेक्स्ट बॉक्स से, वो हट गई। ठीक है, अब वो एडिटर फॉर के साथ बूटस्ट्रैप की क्लास कैसे यूज करते हैं मैं बताता हूं। लेकिन अभी देखो, अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डेटा लिखूं तो देखो किस फॉर्म में आ रहा है, बुलेट्स में आ रहा है। मतलब डेटा टाइप की जो पासवर्ड वैल्यू थी वो तो सही अप्लाई हो रही है, लेकिन एक मसला क्या हो रहा है, वो जो बूटस्ट्रैप की क्लास मैंने टेक्स्ट बॉक्स फॉर में अप्लाई की थी वो यहाँ पे नहीं आ रही। ठीक है, तो हमने किस तरह से एडिटर फॉर को बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई करनी है मैं दिखाता हूं। ठीक है, यहाँ पे आओ, इसको स्टॉप करो। अब देखो ये एडिटर फॉर है ना, यहां पे देखो मैंने बूटस्ट्रैप की क्लास जो थी फॉर्म कंट्रोल वो इस तरह से अप्लाई की हुई थी। अब यहाँ पे एक और चीज मुझे ऐड करनी है, वो चीज क्या है, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आता हूं, न्यू के बाद एक और ब्रैकेट ओपन करता हूं और यहां पे अब मैं लिखता हूं HTML एट्रीब्यूट्स। ठीक है, और फिर इज इक्वल टू और फिर न्यू का कीवर्ड। ठीक है, और ये जो मैंने ब्रैकेट यहाँ पे एक ऑन किया था ये क्लोज हो जाएगा इसके एंड में यहां पे। ठीक है, मतलब देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि अब मैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर HTML एट्रीब्यूट्स के ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या कर रहा हूं, एक क्लास का एट्रीब्यूट पास कर रहा हूं और उसमें क्लास को वैल्यू क्या दे रहा हूं, फॉर्म कंट्रोल। तो इससे क्या होगा, ये काम हम सिर्फ एडिटर फॉर के थ्रू करते हैं। मतलब जब हमें एडिटर फॉर यूज करना है तब हम इस तरह से लिखते हैं, वरना अगर टेक्स्ट बॉक्स फॉर यूज करना है तो वैसे ही यूज करेंगे जिस तरह हम करते हैं। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहां पे आऊं और इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखो। ठीक है, अब देखो बूटस्ट्रैप अप्लाई हो गई, बूटस्ट्रैप की क्लास पासवर्ड पे। और अगर डेटा टाइप चेक करूं, पासवर्ड दूं तो देखो पासवर्ड भी किसमें आ रहे हैं, बुलेट्स में आ रहे हैं। मतलब अब बिल्कुल ये सही वर्क कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह यही डेटा टाइप अगर मुझे कंफर्म पासवर्ड के ऊपर भी अप्लाई करनी है। ठीक है, तो यहां पे आते हैं। ठीक है, देखो यहां पे आता हूं, ये जो एडिटर फॉर था ये मैं कहां पेस्ट कर लेता हूं, कंफर्म पासवर्ड में भी पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, और ये जो हमने इसको इस तरह से क्लास दी थी, ठीक है, मतलब फॉर्म कंट्रोल की जो क्लास दी थी वो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूं और ये मैं कहां पे ले जाऊंगा, कंफर्म पासवर्ड में ले जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, सही है। और एम्प्लॉय में आता हूं, यहां पे जो मैंने डेटा टाइप ये पासवर्ड पे लगाया था, अब इसी को कॉपी करके मैं कहां पे लगा दूंगा, कंफर्म पासवर्ड पे लगा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके इधर, सही है। तो अब यहाँ पे आप, मैं इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, अब दोनों पे हमें बूटस्ट्रैप की क्लास भी मिलेगी एडिटर फॉर के थ्रू और उसके साथ साथ बुलेट्स भी हमें नजर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये पासवर्ड इसमें भी आ रहे हैं और कंफर्म पासवर्ड में जाऊं तो इसमें भी बुलेट्स आ रहे हैं। ठीक है, मतलब यहां तक बिल्कुल ये सही वर्क कर रहा है। ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, अच्छा हमने पहला यूज किया पासवर्ड, अब दूसरा यूज करते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट। मतलब अगर हमें टेक्स्ट एरिया बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहां पे आते हैं। ठीक है, अपनी मॉडल क्लास में आता हूं और फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक प्रॉपर्टी बनाता हूं EROP टैप टैप, और यहां पे इसकी डेटा टाइप हम रखते हैं स्ट्रिंग, और यहां पे मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल EMP एड्रेस, क्योंकि उसके लिए हम क्या लेते हैं, टेक्स्ट एरिया लेते हैं। ठीक है, और अब यहां पे आता हूं मैं डिस्प्ले नेम और ये रिक्वायर्ड कॉपी कर लेते हैं यहां से। ठीक है, यहां पे आके इसको पेस्ट करता हूं और यहां पे डिस्प्ले नेम मैं डिस्प्ले करवाता हूं एड्रेस। ठीक है, और यहां पे मैं कहता हूं एड्रेस इज मैंडेटरी। ठीक है, रिक्वायर्ड फील्ड में एड्रेस इज मैंडेटरी। ठीक है, और अब आता हूं वो डेटा टाइप। ठीक है, तो डेटा टाइप के लिए मैं यहां से ये कॉपी करता हूं। ठीक है, और अब पासवर्ड के बजाय मैं यूज करूंगा अब यहां पे डेटा टाइप की वैल्यू पासवर्ड के बजाय मैं यूज करूंगा मल्टी लाइन टेक्स्ट। ठीक है, सही है। और यहां पे आके इसके लिए मैं अपने व्यू में एक HTML बना लेता हूं और वो मैं यूज करूंगा एडिटर फॉर के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे जो एडिटर फॉर का था ये मैं कॉपी करता हूं। ठीक है, और यहां पेस्ट करते हैं हम। ठीक है, और अब ये जो लेबल वगैरह हैं ये सारी चीजें किसके लिए काम करेगी, EMP एड्रेस। तो मैं यहां से कॉपी करता हूं और इसको यहां पे आके हम पेस्ट करते हैं, यहां पे पेस्ट कर देते हैं और फिर यहां पे पेस्ट कर देते हैं और फिर लास्ट में हमारे पास वैलिडेशन मैसेज फॉर यहां पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और अब मैं यहां पे आता हूं, इसको हम रन करते हैं तो आप रिजल्ट देखो। ठीक है, अब यहां पे आते हैं। ठीक है, अब देखो
एड्रेस किस फॉर्म में आ रहा है, टेक्स्ट एरिया में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने मल्टी लाइन टेक्स्ट दिया था। मल्टी लाइन टेक्स्ट का मतलब टेक्स्ट एरिया, ठीक है, क्योंकि एक सिंगल लाइन टेक्स्ट होता है, एक मल्टी लाइन, जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो सिंगल लाइन होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डेटा टाइप मल्टी लाइन दी, तो एडिटर फॉर ने क्या किया, उसको टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, सॉरी टेक्स्ट एरिया बना दिया, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो दूसरा है डेट के लिए, मतलब अगर मुझे यूजर से डेट लेनी है तो मैं यहाँ पे आता हूं, मॉडल क्लास के अंदर मैं एक और प्रॉपर्टी बना लेता हूं, ठीक है, prop टैप टैप, और यहां पे मैं इसको कहता हूं स्ट्रिंग, ठीक है, और यहां पे फॉर एग्जांपल मैं इसको कह देता हूं emp ज्वाइनिंग डेट, ठीक है, emp ज्वाइनिंग डेट, ठीक है। और इससे पहले अब मैं यही तीनों कॉपी करता हूं, ठीक है, और यहां पेस्ट करते हैं, ठीक है। डिस्प्ले नेम में यहां पे मैं इसको कह दूंगा ज्वाइनिंग डेट, ठीक है, और इसके बाद मैं यहां पे कह दूंगा फॉर एग्जांपल डेट इज मैंडेटरी, ठीक है। और अब यहां पे डेटा टाइप में देखना मैं क्या दूंगा, डेटा टाइप में हम यहां पे देंगे डेट, ठीक है, सही है। और अब इसके लिए भी मैं इंडेक्स के अंदर क्या बना लूंगा, एक पैराग्राफ जिसके अंदर HTML हेल्पर्स हैं, ठीक है। यहां पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूं, और ये जो अभी हमने प्रॉपर्टी बनाई है इसका नाम क्या रखा है, emp ज्वाइनिंग डेट, इसको मैं कॉपी करता हूं और यहां पे पहले लेबल फॉर के अंदर इधर पेस्ट कर देंगे, और फिर यहां पे आके इधर पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और यहां पे आके ये जो वैलिडेशन मैसेज फॉर है इधर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं यहां पे आके इसको रन करता हूं, तो आप इधर देखिए, ठीक है। अब यहां पे आते हैं नीचे, तो देखो अब ज्वाइनिंग डेट में डेट का फॉर्मेट आ रहा है, ये किसके थ्रू आ रहा है, जो हमने डेट का डेटा टाइप यूज किया है उसमें आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अब मैं देखो कैलेंडर भी आपके पास शो हो रहा है, आप कोई भी यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हो, वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्लोज का भी बटन है, क्लोज करोगे तो वापस वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक और यूजफुल है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, फिर हमारे पास यहाँ पे है लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाइम, ठीक है, और भी बहुत सारे इसमें, सही है। यहाँ पे आते हैं, अब टाइम के लिए मैं बनाता हूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे आते हैं, ठीक है, और यहां पे मैं कह देता हूं emp, इसको हम कहते हैं emp ज्वाइनिंग टाइम, ठीक है। अब देखो स्ट्रिंग रख रहा हूं मैं इसमें, क्योंकि am और pm आते हैं, ठीक है, इसलिए स्ट्रिंग में यहां पे रख रहा हूं, ठीक है। और अब यहां पे आते हैं, यही तीनों चीजें यहां पे कॉपी करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूं, और अब ज्वाइनिंग डेट के बाद मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, फॉर एग्जांपल ज्वाइनिंग टाइम, आप कुछ भी कर सकते हो, जस्ट मैं यहाँ पे समझाने के लिए दे रहा हूं, ठीक है। टाइम इज मैंडेटरी, और अब यहाँ पे डेटा टाइप क्या हो जाएगी, डॉट टाइम, सही है। और अब इसके लिए भी हम अपने इंडेक्स के व्यू में क्या बना लेंगे, एक पैराग्राफ बना लेंगे, इसको मैं कॉपी करता हूं, ठीक है, और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, और इसका हमने नाम रखा था emp ज्वाइनिंग टाइम, इसको कॉपी करते हैं और लेबल फॉर के अंदर लैम्डा एक्सप्रेशन में पास कर देते हैं, और यहाँ पे इसी तरह एडिटर फॉर के अंदर, ठीक है, सही है। तो अब ये एडिटर फॉर क्या करेगा, इसको टाइम में कन्वर्ट कर देगा, टाइम वाले टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है, यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ तक अब हमारा सही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके रन करता हूं, तो आप रिजल्ट देखो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, सही है, अब देखो टाइम आ रहा है, सही है, टाइम देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 2:25, और यहाँ पे अब AM और PM, A प्रेस करोगे तो AM हो जाएगा, P प्रेस करोगे तो PM हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ भी वही बटन है, इसके ऊपर क्रॉस के बटन पे क्लिक करोगे तो टाइम वापस रीसेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये हमारे पास क्या है, डेटा टाइप एनोटेशन है, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ टाइप्स यूज करके अपने फील्ड्स के साथ एसोसिएट करवा सकते हैं MVC के अंदर। क्लियर है यहाँ तक?